आज का पहला सवाल है शुभम पठानिया द्वारा। वो कहते हैं कि वाई डू मोस्ट ऑफ स्टार्टअप कंपनीज प्रिफर पाइथन और जावा एज गो टू लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ सी शार्प। अर्थात ज़्यादातर नई स्टार्टअप कंपनियां अपने प्रोग्रामिंग के लिए सी शार्प क्यों नहीं यूज़ करती, वो पाइथन या जावा क्यों यूज़ करती हैं। शुभम, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि इसमें उनका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। एनीवेज, तो ज़्यादातर नई कंपनियां जितनी भी होती हैं वो सी शार्प नहीं यूज़ करती, बल्कि दूसरे लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, या कुछ और लैंग्वेज यूज़ करती हैं अपने एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो पॉपुलर कारण है, जो मेरे ख्याल से 2 पॉपुलर कारण हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला कारण तो ये कि ज़्यादातर स्टार्टअप जो हैं वो फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट्स या जिन्होंने अभी अभी कॉलेज पास किया होता है उनके द्वारा शुरू किए जाते हैं, और वो इसलिए सी शार्प नहीं यूज़ करते क्योंकि सी शार्प उनको पढ़ाया ही नहीं जाता। वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं, वो उस लैंग्वेज में शुरू करते हैं। जैसे जावा जो है वो कई कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत ही प्रोफिशिएंटली लगभग हर दूसरे तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, या जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो जावा में कराए जाते हैं। और यही चीज़ पाइथन के साथ भी लागू होती है, क्योंकि पाइथन को भी कहा जाता है कि वो सबसे ईजीएस्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस वजह से भी बहुत लोग पाइथन में भी ये काम करते हैं। और दूसरा ये है कि पिछले कुछ सालों से मशीन लर्निंग की वजह से पाइथन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो वो हर जो आपके पॉपुलैरिटी इंडेक्स है उसमें देखते हैं कि टॉप पे पाइथन है, तो वो पाइथन यूज़ करते हैं और पाइथन सीखते हैं अपने कॉलेज में। इसी वजह से वो जावा या पाइथन यूज़ करते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे टीचर्स में, बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर आप सी शार्प और डॉट नेट यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए या अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। या आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको होस्ट करने के लिए आपको विंडोज़ में ही होस्ट करना पड़ेगा, जिसकी होस्टिंग जो है वो कॉस्टली होती है। जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर डॉट नेट कोर में अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो आपका विंडोज़ की जगह आप लिनक्स वगैरह पर भी होस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला कारण कि वो ज़्यादातर इसलिए पाइथन या जावा चूज़ करते हैं स्टार्टअप ओनर्स, बिकॉज वो अपने कॉलेज से यही सीखे होते हैं और वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं। चूँकि नए बच्चे होते हैं, उन्होंने कॉलेज से जो चीज़ सीखी होती है वो उसी में कंफर्टेबल होते हैं और ईजिली, जैसे कि मैं आज की डेट में सी शार्प में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे कुछ भी नया करना होता है मैं सी शार्प में करता हूँ। उसी तरीके से वो हैबिचुअल होते हैं अपने पाइथन या जावा जो भी उन्होंने कॉलेज में सीखा होता है, जिसमें कि का हाथ बैठा होता है, वो उसमें हैबिचुअल होते हैं। इसलिए वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपना एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनाने के लिए। दूसरा कारण यह है कि ज़्यादातर सी शार्प डेवलपर, जो प्रोफेशनल सी शार्प डेवलपर होते हैं, वो चूंकि एंटरप्राइजेस में काम करते हैं और उनके पास एंटरप्राइजेस में काम करने की वजह से वो अच्छी सैलरी पर होते हैं या अच्छे पैकेज पर होते हैं, तो उनको हायर करना, अच्छे प्रोफेशनल सी शार्प डेवलपर को हायर करना और उनको अपना प्रोडक्ट में लगाना, वो एक महंगा सौदा होता है नए स्टार्टअप्स के लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा, जैसे कोई एक्सपीरियंस 30, 35, 40 साल का बंदा जो है, वो अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है और वो बोलता है कि चलो भाई मुझे बिजनेस नॉलेज है, मैं जो है वो डेवलपर्स दूसरे हायर करता हूं और उन डेवलपर्स को यूज़ करके और एक्सपीरियंस अच्छे डेवलपर्स को यूज़ करके और आपको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना एप्लीकेशन बनाता हूं। लेकिन उस केस में कई बार क्या होता है कि उनके पास बजट कम होता है, उन्होंने अपनी सेविंग्स की होती हैं और जगह से, तो बजट की वजह से भी वो जो है वो सस्ते डेवलपर, पाइथन के, जावा के, PHP के, इनके ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं बहुत ही सस्ते अवेलेबल होते हैं। हालांकि अच्छे डेवलपर्स इनके भी महंगे ही होते हैं, लेकिन सस्ते डेवलपर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होने की वजह से भी लोग जो हैं वो इन लैंग्वेजेस या इन फ्रेमवर्क्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि इनके डेवलपर्स जल्दी मिल जाते हैं और वो बड़े आराम से उनको अपने एप्लीकेशन में, ज़्यादातर या तो फ्रीलांसर हो गए या बिगिनर डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं आपको इन लैंग्वेजेस में। जबकि डॉट नेट और सी शार्प में बिगिनर डेवलपर्स आपको बहुत ही टफ मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो ज़्यादातर ज़्यादा पैकेज डिमांड करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उनके पास ऑलरेडी अच्छे पैकेजेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 2 मेन रीज़न है जिनकी वजह से ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो हैं वो पाइथन, जावा या दूसरे लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं सी शार्प के बजाय अपने एप्लीकेशन या अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए।
उम्मीद है आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको ये जवाब पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सहकर्मियों, सहपाठियों, दोस्तों सबके साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में या टेकी ट्यूजडेज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।